बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कुकिंग विद समन बिलाल में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है ऐ अल्लाह पाक हम सब की टूटी फूटी इबादतों को ऐसे कबूल फरमा कि हम सब सजदों में झुकें तो हम सब से जुड़े तमाम रिश्तों की ज़िंदगी संवर जाए। आमीन। प्यारे व्यूवर्स, आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत लाजवाब एग पोटैटो कबाब, एग पोटैटो स्नैक्स जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसको इफ्तारी में बनाइए या शाम की चाय के साथ, ये आपको बहुत मज़े के लगेंगे। तो चलिए बनाते हैं एग पोटैटो स्नैक्स। फ्लेम मैंने ऑन कर ली है, फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें एक दरमियाने साइज का प्याज काट कर डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बस 1-2 मिनट। प्याज हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब हम डालेंगे नमक हस्बे जायका, मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, नमक, मिर्च, स्पाइसेस ये सब डालने के बाद इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने फ्लेम को लो रखना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। ये देखिए, मैंने आधा किलो उबले हुए आलू लेकर उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। उबले हुए आलू डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। व्यूवर्स, आप नमक, मिर्च, स्पाइसेस अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अच्छी तरह से हमने उबले हुए आलूओं को मसाले में मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद अब हम इस पे आधी प्याली हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद एक बार फिर इस मटेरियल को मिक्स करेंगे। धनिया डालने के बाद एक बार फिर हमने तमाम मटेरियल को मिक्स किया था। अब हम इस मटेरियल को थोड़ा ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। अब आते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने 4 उबले हुए अंडे लिए हैं। अब हम इन अंडों पर आलू, ब्रेड क्रम और कच्चे अंडे से कोटिंग करेंगे। मैंने हाथों पर अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है। इस तरह से आलू का मटेरियल हाथ पे फैला लेंगे। अंडे को मटेरियल के दरमियान में रखेंगे। इस तरह से उस मटेरियल से बंद करते जाएंगे।
ये देखिए, अब हम इसे कच्ची अंडे में डिप करेंगे। मैंने 2 अदद कच्चे अंडे लेकर उनको अच्छी तरह से फेंट लिया था और उसमें 1 चुटकी नमक और 2 चुटकी काली मिर्च डालकर अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब हम इस पर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे इस तरह से। हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी एग पोटैटो स्नैक्स तैयार हो रहे हैं। अच्छी तरह से चारों तरफ ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद बाकी के उबले हुए अंडों पर भी हम इसी तरह से कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारी कोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। शक्ल से ही ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इंशाअल्लाह खाने में ये उससे ज़्यादा आपको लाजवाब लगेंगे। तो चलिए अब हम इसे डीप फ्राई करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और कढ़ाई भी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम बहुत एहतियात से एग पोटैटो स्नैक्स कढ़ाई में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने फ़ौरन से इन्हें नहीं पलटना वरना इनकी कोटिंग उतर जाएगी। एक तरफ से ये स्टेबल हो चुके हैं। अब हम एहतियात से इनको पलट देंगे। जी तो व्यूवर्स, हमारे बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब एग पोटैटो स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम इन्हें एहतियात से एक प्लेट में निकाल लेंगे। चारों तरफ से हमने इन्हें फ्राई कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, हमारे बहुत टेस्टी, बहुत उम्दा और निहायत लाजवाब एग पोटैटो स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत सी बात, अगर इंसानी रवैयों में उलझेंगे तो ज़िंदगी भर उलझ कर रह जाएंगे। बस ऐब और गैब के जानने वाले अल्लाह के साथ अपने मामलात सुलझाए रखें। बेशक सारी उलझनें और मसाइल ख़त्म करने वाली अल्लाह ही की ज़ात है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।